गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास 11th के लिए है। ठीक, हम लोगों ने क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले निकाल लिए थे और हम उसी के आगे डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जैसे हम लोगों को अब निकालना है एक्सेलरेशन। चलिए, हम लोगों ने स्पीड का निकाल लिया था। स्पीड का कितना आया था, LT-1। अब नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का v-u/t। v वेलोसिटी है, u यहाँ पर v वेलोसिटी है, t यहाँ पर क्या है, टाइम। उसके पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की डिस्टेंस है, तो इसका L, टाइम का कैपिटल T। ठीक है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ तो आ जाएगा L और ये T-1 कंबाइन करके लिख दो तो क्या आ जाएगा, LT-1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, a=v-u/t। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी एंड स्मॉल t क्या है, स्मॉल t यहाँ पर टाइम है। चलिए देखते हैं हम v वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 माइनस u हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी LT-1 और ये अपॉन टाइम का कैपिटल T। अब ध्यान रखना है यहाँ पर नॉर्मली आप लोग ये सोचते होंगे LT-1 माइनस LT-1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना, मल्टीप्लाई होना, ये सब होना, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ हमें क्या बताते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, इसका नाम बता रहे हैं कि ये वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, ये वेलोसिटी ही होगी। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जब वैल्यू जो आएगी वो एक वेलोसिटी है, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LT-1 अपॉन कैपिटल T। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ तो आ जाएगा LT-1 और ये उसको ले गए तो ये भी T-1। सेम बेस है, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाएंगी। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा LT-2। समझिए ना, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेलरेशन का। सिमिलरली अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो मास का अगर हम बात करें ठीक तो आ जाएगा, मास का होता है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का हमने अभी फाइंड किया है LT-2। कंबाइन करा के लिख दो तो आ जाएगा MLT-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, फोर्स का। जैसे नेक्स्ट है वर्क। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला होता है वर्क का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं, MLT-2 और ये डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की डिस्टेंस है, तो इसका कैपिटल L। तो यहाँ से कंबाइन करके लिखेंगे तो आ जाएगा ML²T-2। ये किसका आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा वर्क का। अब ध्यान रखना, हम लोग आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये हम लोगों को पता है। ध्यान रखना, जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा किसका रहेगा, एनर्जी का रहेगा। चाहे वो जिस टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, हर एक टाइप की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा,
जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है, क्या है, ml² T-2। इसी टाइप से आपको डायमेंशनल फॉर्मूले अब रखनी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, हमें उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बोल दिया जाएगा और फॉर्मूला बोलने के बाद आपको पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, देखो समझो। चलिए, जैसे हमें फॉर्मूला गिवन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला गिवन है, हमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ इस फॉर्मूले में आपको कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक, ध्यान रखिए, जिसका भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने को बोला, ठीक है, हमें उसको एकदम सेपरेट कर लेना है। हमें कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो कैपिटल G को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया, बाकी सबको अदर साइड सेंड कर दो। तो आ गया F r² अपॉन m1 m2। ठीक, अब इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करा दो। ठीक, फोर्स का होता है ml T-2, r डिस्टेंस है। ठीक, तो डिस्टेंस का l लेकिन पावर 2 है तो l² आ जाएगा। ये मास m1 मास है तो कैपिटल M, और m2 भी मास तो इसका भी कैपिटल M। इनको कंबाइन करा दो, यहाँ पर भी सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो देन यहाँ से आ जाएगा ml² T-2 और यहाँ पर m²। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, जैसे ही न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर आई प्लस में है माइनस में हो जाएगी, तो आ जाएगा ml² T-2 और ये m⁻²। ठीक है, अब ये सेम बेस है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो ऐड कर दो। तो यहाँ से G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m-1 l² T-2। यहाँ से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, यहाँ से फाइनली हमें कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। जैसे हमें फॉर्मूला गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। हमें इसमें इस ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ध्यान रखना, जो कि फिक्स नंबर होते हैं, उन फिक्स्ड नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो जब अगर हमें कोई फॉर्मूला गिवन है और उसमें कोई फिक्स्ड नंबर आ गया और फिर हमें किसी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, जब डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो जो फिक्स्ड नंबर हैं उनको हम लोग रिमूव करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है ε0 का। ठीक, इसका ε0 बोलते हैं इसको। अब इसमें 4 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, तो 4 तो क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, तो इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। सिमिलरली पाई भी क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है 3.14। ठीक, तो इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। फिर वही प्रोसीजर मैंने क्या बताया कि हमें जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उसको हम एकदम सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो आ जाएगा हमारा ε0। ठीक, आ जाएगा F4πr² अपॉन Q1 Q2। ठीक है, अब इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूलों को पुट करा दो। चार्ज का होता है kT, Q इक्वल्स टू क्या आता है, I इंटू टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो वहाँ से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। अब देखो जरा यहाँ से I का A, ठीक है, और टाइम T का कैपिटल T, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AT। समझिए ना। अब इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कराना स्टार्ट करो। तो ε0 इक्वल्स टू ml T-2
4 पाई, 4 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, इसका नंबर ये फिक्स्ड नंबर है, तो इनको हम हटा देंगे, इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। आर डिस्टेंस है तो इसका एल स्क्वेयर, यहाँ पर ये ए टी Q1 का और Q2 का भी ए टी, ठीक है। देन एप्सिलॉन नॉट यह जाएगा एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -2, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वेयर और ये टी स्क्वेयर, ठीक। देन अब इनको ऊपर ले जाओ, जैसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ से ये तो ऑलरेडी है एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -2, ये आ जाएगा ए टू दी पावर -2 एंड टी टू दी पावर -2। अब इनको कंबाइन करा के लिख दो, जहाँ पर पावर ऐड हो रही हैं वहाँ पर पावर को ऐड करा दो। यहाँ से एम एल टू दी पावर 3 टी टू दी पावर -4 ए टू दी पावर -2। यहाँ से हमारा ये एप्सिलॉन नॉट का फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। देखो इस टाइप से जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। आर्क अपने आप में एक डिस्टेंस है, तो ये एल, रेडियस भी अपने आप में एक डिस्टेंस है, तो ये एल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल और ये एल टू दी पावर -1, सेम बेस है, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर एल -1 और एल 1 -1 दिया जाएगा एल टू दी पावर 0, ठीक। और एल टू दी किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये फिक्स्ड नंबर आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका यहाँ पर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आया है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक यहाँ पर रूल होता है। रूल क्या है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज़ कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। क्या है, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन देयर डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर सेम, ठीक। क्या बोला गया है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at। अब हमें चेक करना है, देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, हमें चेक करना है कि इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। देखो जरा, u क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है lt-1। अब at का फाइंड करो, फिर a एक्सेलरेशन lt-2, t टाइम कैपिटल T पावर ऐड कराओ, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, lt-1। दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। क्या बोला गया है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। इसी नोट पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें क्या बोला जाएगा, कोई इक्वेशन प्रोवाइड करा देगा, उस इक्वेशन में हमसे बोलेगा कि बताओ उसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट होंगे, पूछा जाएगा कि इन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप फाइंड करो, ठीक। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ इस पर बेस्ड कि किस टाइप से इनको सेफ हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि वॉन डेर वाल इक्वेशन होता है v - b p + a/v² = r × t, ठीक है। हमें ये इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है, v - b p + a/v² = rt। इस इक्वेशन में हमें फाइंड करना है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड करना है a
एंड बी का, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ पर V वॉल्यूम है, ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है और कैपिटल T यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें कोई टफ बात नहीं है। मैंने अभी आपको नोट बताया, क्या बताया कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे हों, सेम हो। ठीक है, क्या बोला गया है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम। लेकिन उसके पहले आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि V क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का होता है L⁻3। P प्रेशर है, प्रेशर का भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स का mL/T-2, एरिया का L²। इसको ऊपर ले जाओ तो यह आ जाएगा mL/T-2 L⁻⁻²। कंबाइन करके लिखो, सेम बेस से पावर को ऐड करा दो तो प्रेशर का आ जाएगा यहाँ से mL-1T-2। ये किसका आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का। कितना आया, mL-1T-2। ठीक है ना। चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो अभी मैंने रूल क्या बताया कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर वॉल्यूम स्मॉल बी के साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब रूल क्या बोलता है कि ये तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी, मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, V, मतलब वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। ठीक, और हमें वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो क्या है वो, L⁻3। तो यहाँ से स्मॉल b का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया L⁻3। अब हमें ए का निकालना है। अब जरा ध्यान दो, ये पूरा किसके साथ में ऐड हो रहा है, ये पूरा ऐड हो रहा है प्रेशर के साथ में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ A/V², इसकी किसके इक्वल होगा, ये होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर, मतलब A/V², जितना ऐड हो रहा है उस पूरे का। ठीक, तो A/V² का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, P के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, क्या बोला गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A/V² किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इज इक्वल टू V² को इधर सेंड कर दो कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इंटू V²। ठीक, अब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करा दो तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला mL-1T-2। ठीक, एंड V² का डायमेंशनल फॉर्मूला, V वॉल्यूम है, L⁻3, लेकिन उसके ऊपर भी 2 पावर है, तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा L⁻6। जहाँ पर सेम बेस दिखाई दे रहा है वहाँ पर पावर को ऐड करा दो, क्या आ जाएगा mL⁻5T⁻²। यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, A एंड B दोनों का। क्या बोला मैंने कि रूल क्या है, रूल है हमारा कि टू फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हों, सेम हो। तब यहाँ पर कैपिटल B के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, वी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होता है। तो वी क्या है, वॉल्यूम है, तो यहाँ से बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, L⁻3। सिमिलरली अब यहाँ पर कैपिटल पी A/B स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A/B स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू, हमने इसको इधर सेंड कर दिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इंटू वी स्क्वायर, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला को हमने यहाँ पर पुट करा दिया। बी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का होता है L⁻3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या जाएगा L⁻6। सेम बेस जहाँ पर है वहाँ पर पावर को हमने ऐड करा दिया, तो यहाँ से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा m L⁵ T⁻⁻²। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा डायमेंशन से रिलेटेड। अब डायमेंशन फॉर्मूले के भी कुछ एप्लीकेशन है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूलों के हेल्प से या डायमेंशनल जो एनालिसिस है इसके हेल्प से हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो हम हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर हम बात करें तो इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं मेजर। पहला होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, सेकंड होता है डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। पहला क्या है कि हम फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या बोला गया है कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। सेकंड है टू डिटरमाइन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हम क्या कर सकते हैं टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो गिवन होंगी हम उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब हमें एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से किसी अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें CGS में कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, हमें उसको MKS में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं उस CGS वाले को MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, MKS वाले को भी हम CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 1-1 पहले तीनों को लिख लेते हैं। हम पहले क्या है, फर्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक। सेकंड है डिटरमाइन द रिलेशन between different physical quantities, ठीक। थर्ड रिलेशन आता है, थर्ड एप्लीकेशन है इसका टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब हम बारी बारी से 1-1 करके एक एक एप्लीकेशन को ध्यान से समझेंगे कि किस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है या किस टाइप से हम ये सब चेक करते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, हमें क्या करना है, कोई इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन की करेक्टनेस को किस टाइप से चेक करते हैं। तो ध्यान रखना कि सपोज हमें इक्वेशन गिवन है S = ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन करेक्ट है या कि नहीं है। हमें इन दोनों को, इस पूरी इक्वेशन को चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, समझिए इसको। हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, एलएचएस साइड का एंड आरएचएस साइड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अगर इन केस दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आरएचएस का भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर इन केस एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड इन दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। फिर से सुन लो, किस तरीके से हम चेक करते हैं कि अगर इन केस एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या है हमारी, करेक्ट है। लेकिन अगर इन केस एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। ठीक है ना, समझिए इतना। तो सबसे पहले हम एलएचएस साइड लेते हैं। क्या है एलएचएस में, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है एंड टी भी यहाँ पर क्या है, टाइम है। ठीक, ध्यान से देखो, u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ठीक है, और t आया तो t का कैपिटल T, ये 1/2 है, फिक्स नंबर है, तो फिक्स नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर लिखने से कोई मीनिंग नहीं है, हटा देंगे। अब आया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर है तो इसका टी टू दी पावर 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, टी टू दी पावर -1, टी टू दी पावर +1। ठीक, दोनों पावर ऐड होंगी, तो यहाँ पर एल टू दी पावर एल इंटू टी टू दी पावर 0 प्लस यहाँ पर टी टू दी पावर -2 है, यहाँ पर प्लस टी 2 है। ठीक, तो यहाँ पर भी टी टू दी पावर 0, 0 मतलब कि 1, पावर अगर 0 तो क्या होगा 1, तो ये बचेगा एल और ये भी एल। अब यहाँ पर एल प्लस एल 2l नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं फिर से बता दूं। क्या बोला गया है कि ये सिर्फ हमें बता रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये समझ गए ना। ठीक, तो जब हम एल का मतलब लेंथ या डिस्टेंस, यहाँ पर भी डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, वो भी एक डिस्टेंस ही होगी, समझ रहे ना। तो यहाँ पर एल प्लस एल क्या आ जाएगा, एल। ठीक, अब हम आ जाते हैं आरएचएस पे। आरएचएस में क्या है, ओनली एस, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल, डिस्टेंस का एल होता है। जरा ध्यान से देखो, एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी करेक्ट है, समझिए ना। ठीक, तो कैसे चेक करना है कि हम एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। अगर एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन हमारी करेक्ट है। लेकिन अगर इन केस एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी टाइप से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। जैसे हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, हमें यहाँ पर चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस। ठीक, क्या है, u प्लस ए टी, u फाइनल वेलोसिटी, v इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे u का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, ए एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, टी टाइम कैपिटल टी। ठीक, सेम वे से पावर को ऐड करा दो। ठीक,
एल टी माइनस वन ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड होने के बाद एल टी माइनस वन ही आएगा, ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक, एलएचएस साइड का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब आरएचएस साइड में आओ, क्या है v, v फाइनल वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। जरा ध्यान से देखो, एलएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड आरएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है हमारी, करेक्ट है। ठीक है, तो ये चेक करना आ गया, किस टाइप से चेक करना है कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो, हमें सिंपल क्या करना है, देखना है कि अगर एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड, ठीक, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, करेक्ट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।